बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको वेलकम करती हूँ, नवाबजादी जन्नत रखती हूँ कि आप सब खैराफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने घरों में, अपनी ज़िंदगियों में अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि या अल्लाह हमारे वीरान दिलों को कुरान पाक की मोहब्बत से आबाद फरमा दे। आज मेरे बहन भाइयों जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही आला, बहुत नायाब वजीफ़ा है और कुरान पाक की सबसे पहली सूरह है सूरह फातिहा। अगर आप इसको अपना मामूल बना लेते हैं और ख़ास कर बुध के दिन इस सूरत को पढ़ते हैं तो घर से बीमारी, हर तकलीफ, हर गम, हर परेशानी और ख़ास कर आपकी मांगी हुई हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया है कि उनकी पसंदीदा जो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर हम गौर करें कुरान पाक के इन अल्फाज पर तो दिल कहाँ पहुँच जाता है। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान के हराम को हलाल समझा वो कुरान पर ईमान नहीं लाया। तो हमने कुरान को समझ कर पढ़ना है। इस सूरत पर गौर करें, कितनी खूबसूरत दुआ है। कभी आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। इस सूरत को पढ़ने के बाद दुआ जल्द कबूल होती है क्योंकि ये खुद पूरी एक दुआ है। बेहतरीन दुआ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है वो सूरह फातिहा है। हर गम का इलाज है, हर मुश्किल आसान हो जाती है। बस आपने करना ये है बैठते चलते फिरते नमाज भी अदा करें और अल्लाह के करीब हो जाएं। जितना वक्त गुजर चुका सो गुजर चुका। बहुत गलतियाँ, बहुत गुस्ताखियाँ कर ली, अल्लाह पाक अब हमें माफ़ कर दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने उन नेकुकारों में चुन ले जिसका जिक्र रब्बुल इज़्ज़त ने खुद सूरह फातिहा में किया है। पूरी सूरत बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला की पसंदीदा सूरत है। इससे आगे मैं और अल्फाज क्या कहूँ। बहुत सारी हदीसों से आपको इसका हवाला मिलता है। आप अल्लाह के नज़दीक हो जाएं, अल्लाह आपके नज़दीक हो जाएगा। वो शायद से भी करीब है, वो हमारी सुनता है। जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम परेशानी में घिरे होते हैं, वो हमारी ज़रूर सुनता है। कोई और है जो हमारी दुआओं को सुन ले, कोई और है जो हमारे अमाल को देख रहा हो, कोई और है जो हमारे नेकियों का सिला दे सके। आजकल की दुनिया ऐसी है कि अगर आप नेकी करते हो वो आपकी नेकियों पर पर्दा डाल देते हैं। अगर आप उनके सामने कोई गलती कर लेते हो तो वो आपकी उस गलती को, आपकी उस गुनाह को फैला देते हैं, आपके पर्दे उठाते हैं, आपकी पुष्ट के पीछे बातें करते हैं। रब्बुल इज़्ज़त हमारी कितनी गलतियां देखता है, कितने गुनाह देखता है, वो हर जगह मौजूद है। हम शौरी लाशौरी जो भी गलती करते हैं रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में है और फिर भी हम इस बात को भूल जाते हैं कि वो हमें देख रहा है। सो आए हम सब इरादा कर लें कि जितनी ज़िंदगी बाकी रह गई है हम परवरदिगार की याद में गुजार देंगे, उससे दुआओं में गुजार देंगे, उसके विर्द में गुजार देंगे। और ये सूरत हमारे लिए तोहफा है। इसको सब कबूल करें, इसको सब मामूल बनाएं और अपनी ज़ुबान को तर रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ में याद रखिएगा।